Good morning, students. Myself Anurag Singh from Shivra Singh Children Academy. In the last class, we are discussed about the probability from exercise number 15.1 of question number 1 to 10. And today we are going to solve NCERT questions from 11 to onwards. Right now? Then what is the question number 11? बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपसे क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व किया था. लास्ट पीरियड में हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड्स. राइट ना? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? गोपी बाइज अ फिश. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? गोपी बाइज a fish from a shop from his aquarium. Gopi buys a fish from a shop from his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male and 8 female fish. Shopkeeper ने क्या किया बेटा? सपोज कर लो ये एक टैंक है. What is this? Tank of shopkeeper. Shopkeeper और ये दूसरा टैंक है. किसका टैंक है? ये गोपी का टैंक है. किसका टैंक है बेटा? गोपी का टैंक है. राइट ना? इस शॉपकीपर के टैंक में देयर आर 8 मेल, 5 मेल एंड 8 फीमेल. 5 मेल एंड 8 फीमेल फिशेस आर देयर. One fish is taken out randomly from the shopkeeper's tank and put in the Gopi's tank. Right ना? एक में फिश को, वन फिश को वो उठाएगा शॉपकीपर, इसमें हाथ डालेगा, हाथ डाल के एक फिश निकालेगा और वो निकाल के किस में डालेगा? गोपी के फिश में डालेगा, टैंक में डालेगा. जब गोपी के टैंक में डालेगा तो उस समय व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. राइट ना? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको. शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास गोपी जाता है फिश खरीदने. शॉपकीपर के पास एक टैंक में फिश रखी हुई है, उसमें 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश है. शॉपकीपर क्या करेगा? टैंक में हाथ डालेगा, हाथ डाल के एक फिश को निकाल के वो गोपी के टैंक में डालेगा. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश? तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में यही बताया था कि टोटल क्या बोला था बेटा मैंने कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल वर्किंग रूल एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग रूल. राइट ना? दो ही चीजें तो अपने को देखना है. पहली चीज क्या? टोटल चांसेस कितने हैं किसी भी वर्क को करने के. और दूसरी सेकंड थिंग इज व्हाट? हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स. एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट? हाउ मेनी रिक्वायर्ड आउटकम्स. तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में जब आऊंगा बेटे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ फिश. टोटल नंबर ऑफ फिश दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13. देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 13. हो गया? अब गोपी को क्या चाहिए? मेल फिश चाहिए. तो एज्यूम करेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ male fish, therefore a is equal to number of male fish है कितने बेटा? 5 है. तो number of a is equal to 5. Therefore probability of a is equal to number of a upon number of s, that is equal to 5 upon 13. That is your answer. Clear now? Any doubt? Next sum. What is the next question? Question number 12. Question number 12. Now, what is in question number 12? A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? अब इस पे हम लोग बात करेंगे बेटा. जैसे सपोज कर लो मेला देखने गए थे, बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे मेले देखे हैं ना. गांव में भी मेले लगते हैं और शहरों में भी मेले लगते हैं.
तो मेला जब देखने जाते थे बेटा, तो वहां पे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो खिलौने खरीदते थे। वी आर बाइंग टॉयज, बहुत सारे खिलौने खरीदते थे। उसमें एक खिलौना ऐसा भी होता था जो ऐसे दबाओ तो ऐसे घूमता था आगे, चक्री टाइप में, सर्कल टाइप में रहता था, गोल गोल रिंग, ऐसा रिंग रहता था। उस पे नंबर्स लिखे रहते थे। क्या लिखे रहते थे बेटा? नंबर्स लिखे रहते थे फ्रॉम 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ऐसे नंबर्स लिखे रहते थे। अब जब हम उसमें एक छोटा सा बॉल रहता था, बहुत छोटा सा बॉल रहता था, जब उसको ऐसे ऐसे दबाते थे तो ये रिंग घूमता था। रिंग घूमने के बाद वो बॉल किसी एक नंबर पे पॉइंट होता था। याद आया खिलौना या नहीं याद आया? याद आ गया होगा ना, बहुत बदमाश हो तुम लोग, खेलने में तो एक्सपर्ट हो ही। हाँ, तो उसमें क्या होता था बेटा, अब वही चीज उसने पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ number 1 8, number 2 an odd number, number 3 number greater than 2, number greater than 2, और फोर्थ पूछा है बेटा नंबर लेस देन 9। अब अगर मैं इसके बात करता हूं सॉल्यूशन के, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8? बेटा याद रखो, जब हम इसको पिन करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, वो तो हमारी किस्मत के ऊपर है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम दबाएंगे तो 2 ही आएगा। अरे हमारी किस्मत के ऊपर है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, भगवान ने जो दे दिया वो आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस मींस जो नंबर पॉसिबल हो। सैंपल स्पेस मींस जो नंबर पॉसिबल हो, तो नंबर कौन सा पॉसिबल हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8। देयरफॉर पहला क्वेश्चन पूछा बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8? 8 कितनी बार आने के चांसेस हैं? तो बेटा अगर मैं एक बार प्रेस करूंगा तो 8 एक ही बार आ सकता है, राइट ना। किस्मत अगर अच्छी रही तो 8 एक बार आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे बेटा, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 8, therefore number of A is equal to 1. Number of A is equal to 1. Therefore probability of A is equal to number of A upon number of yes, that is equal to 1 upon 8. दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द सेकंड पार्ट? एन ऑड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, therefore B is equal to, अगर ऑड नंबर की बात करें तो कौन कौन से ऑड नंबर पॉसिबल है बेटा? 1 3 5 7, 1 3 5 7, therefore number of B is equal to 4. 1 2 3 4, 4 नंबर्स हो गए, तो नंबर ऑफ B is equal to 4. therefore probability of B is equal to number of B upon number of yes, that is equal to 4 upon 8 is equal to 1 upon 2. What is the third sum? थर्ड सम में क्या पूछा है? A number greater than 2. Number greater than 2. Greater than 2 में कौन कौन से नंबर आएंगे? हमको तो नहीं पता, आपको पता है? ग्रेटर देन 2 पूछा है तो बेटा 3 आ सकता है, 4 5 6 7 and 8. क्लियर ना? तो रिज्यूम करेंगे, लेट, थर्ड क्वेश्चन है तो सी ले लिया, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2,
Therefore, C is equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8. Therefore, number of C is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, probability of C is equal to number of C upon number of yes. That is equal to 6 upon 8. 2 3 ja, 2 4 ja, result is 3 upon 4. Similarly, fourth part में क्या पूछा बेटा? A number less than 9. नंबर लेस देन 9. अब बताओ कौन सा नंबर आएगा लेस देन 9 में? कौन सा नंबर आएगा? विच नंबर? 1 भी है बिकॉज इट इज लेस देन 9, 2 भी है इट इज लेस देन 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे लेस देन 9 हैं. जब सारे के सारे लेस देन 9 है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 में सारी पॉसिबिलिटीज है. तो लिखेंगे बेटा लेट D be the event of getting less than 9. Therefore, D is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Number of D is equal to 8. Therefore, probability of D is equal to number of D upon number of yes is equal to 8 upon 8 is equal to 1. याद करो, लर्न करो, थोड़ा सा रिकॉल करता हूं. What is the event? What is the name of that event whose probability is 1? That is called, बोलो, नहीं पता, सोचना, सोच के रिप्लाई करना. Event whose probability is 1. What is the name of that event? Okay? चलो बेटा, वेरी गुड, आप लोग बड़े अच्छे हो यार. कुछ प्रॉब्लम आए, एनी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द रनिंग क्लास और एनी टाइम. यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड माई व्हाट्सएप नंबर. ओके? चलो बेटा, नेक्स्ट सम. What is the next question? Next question is given. Question number 13. A dice is thrown once. What is the probability of getting prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number? A dice is thrown once. Dice is thrown once. सैंपल स्पेस याद करो, उसका क्या होगा? डाइस. पासा खेलते हो? पासा, लूडो 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 खेलते हो ना? तो लूडो जब खेलते हो बेटा तो कौन सा नंबर आता है जब आप उसको फेंकते हो, थ्रो करते हो डाइस को? तो कौन सा नंबर आता है? कोई बोलेगा सर मेरा 1 आएगा, कोई बोलेगा सर मेरा तो 2 आया, कोई बोलेगा मेरा 3 आया सर. ऐसे ऐसे कितना, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, राइट ना? तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो वी हैव ऑप्शन फ्रॉम 1 to 6. तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा सम नंबर 13 का? इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, देयरफॉर सैंपल स्पेस is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and number of sample space is equal to 6. Therefore, पहला क्वेश्चन, what is the first question? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर. सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटे क्या? नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. नंबर lying between 2 and 6. थर्ड आपसे पूछा है an odd number. थर्ड इज व्हाट? an odd number. चलो अब इस पे आता है बेटा.
पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अ प्राइम नंबर, राइट ना. तो एज्यूम करेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a prime number, right na. A be the event of getting a prime number, therefore A is equal to what? इसी में से ढूंढो कितने प्राइम नंबर्स है. 2, 3, 5. therefore number of A is equal to 3. therefore probability of A is equal to 3 upon 6, that is 1 upon 2. Clear? Second part, a number lying between 2 and 6. यहां पे आपको एक चीज मैं आपको रिकॉल कर दूंगा, लिखा रहेगा lying from 2 and 6. दोनों में डिफरेंस है, lying between and lying from, दोनों में ध्यान रखना. अगर lying between लिखा है तो between का मतलब उनके बीच का. बीच का मतलब यह हुआ कि 2 और 6 को छोड़ देना, ओमिट कर देना, लेफ्ट कर देना है. किसको? लाइंग बिटवीन 2 and 6 में 2 और 6 को यूज नहीं कर सकते हो, बट इन लाइंग फ्रॉम 2 and 6 में 2 and 6 इज यूज्ड. क्लियर ना? ये डिफरेंस होता है बिटवीन और फ्रॉम में. बिटवीन में आप यूज नहीं कर सकते हो, फ्रॉम में आप यूज करोगे. क्लियर? तो आपके पास कौन सा सम है? लाइंग बिटवीन 2 and 6. तो लिखोगे लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर lying from lying between 2 and 6. therefore between 2 and 6 बोला ना बेटा, तो 2 and 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 3, 4 and 5. therefore B is equal to 3, 4 and 5. number of B is equal to 3. therefore probability of B is equal to number of B upon number of, yes, that is 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. and the third part, what is the third part? an odd number. तो assume करेंगे let C be the event of getting odd number. odd number अगर चाहिए बेटा तो आपको फिर से देना पड़ेगा. therefore C is equal to how many odd number? 1, 3, 5. 1, 3 and 5. therefore number of C is equal to 3. therefore probability of C is equal to number of C upon number of, yes, that is 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. That's your answer. Okay? Is there any doubt? Now we are going to solve question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है बेटा? ध्यान दो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम इंटरेस्टिंग है. थोड़ी देर आपको गैम्बलिंग सिखाते हैं. गैम्बलिंग पता है ना? अब ये मत कहना कि सर गैम्बलिंग सिखाया है तो गैम्बलिंग करने लगेंगे. हम आपको कार्ड सिखा रहे हैं. क्या सिखा रहे हैं? कार्ड सिखा रहे हैं. कार्ड में कैसे खेला जाता है बेटा, कार्ड के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है. पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कार्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि क्या रेड कौन, कार्ड के नाम बता दिए थे. हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, हाउ मेनी रिंग रेड कार्ड, हाउ मेनी ब्लैक कार्ड, हाउ मेनी फेस कार्ड एंड सो ऑन. काफी चीजें मैंने आपको बताई थी, राइट ना? उसी कार्ड के बारे में आज हम लोग प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे. देखो फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं. कार्ड्स कितने थे? 52. डिजाइन कितनी थी? 4. कितनी डिजाइन थी? 4. पहली डिजाइन थी क्या? स्पेड. दूसरी डिजाइन थी क्लब. थर्ड डिजाइन थी बेटा डायमंड. और फोर्थ डिजाइन थी हार्ट. ये कलर क्या था? ब्लैक. ये ब्लैक, ये रेड और ये रेड. बराबर ना?
इसी पे फर्स्ट वीडियो में अगर आप चाहोगे तो आपको दिखाई देगा, फर्स्ट वीडियो को आप ओपन कर लेना, अगर आगे याद है तो अच्छी बात है, लर्न है तो अच्छी बात है, बट इफ यू हैव एनी डाउट देन सी द फर्स्ट वीडियो अगेन. A card is drawn, question number 14, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability of getting, how many questions? 6 questions पूछे बेटा. पहले में क्या पूछा उसने? What is the first question? A king of red color. King of red color. सेकंड में क्या पूछा है? फेस कार्ड. थर्ड रेड फेस. रेड फेस. फोर्थ जैक ऑफ हार्ट. जैक ऑफ हार्ट. 5 स्पेड. 6 क्वीन ऑफ डायमंड. क्वीन ऑफ डायमंड. क्लियर? दीज आर द 6 क्वेश्चंस. हाउ मेनी क्वेश्चंस? 6 क्वेश्चंस आर गिवन. चलो हम लोग आते हैं बेटा बेसिक पे आते हैं. सबसे पहले हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 52 कार्ड्स. टोटल 52 होते हैं ना. देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 52. पहला पार्ट ओवर. डन. अब आएंगे हम लोग किस पे बेटा? नेक्स्ट स्टेप पे. नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चंस पे आते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नंबर 1, अ किंग ऑफ रेड कलर. तो एज्यूम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर. रेड कलर, यही क्वेश्चन है. किंग ऑफ रेड कलर. देखो ध्यान से, रेड कलर इसका भी है और रेड कलर इसका भी है. एक किंग इसमें होता है, 1 किंग इसमें. तो टोटल कितने किंग हुए? 2 किंग हुए. कितने किंग हुए? 2 किंग. Therefore, number of A is equal to 2. Then probability of A is equal to number of A upon number of S is equal to 2 upon 52 is equal to 1 upon 26. First answer completed. Second, what is the second? A face card. क्या पूछा बेटा? Let B is equal to face card. B को क्या एज्यूम कर लिया हमने? फेस कार्ड एज्यूम कर लिया. राइट ना. अब ध्यान दो बेटा, फेस कार्ड फर्स्ट में उसने कलर तो बोला नहीं है कि रेड कलर का चाहिए या ब्लैक कलर का चाहिए. ऐसे कोई डिफिनेशन, कोई डिमांड तो है नहीं उसकी. उसकी खाली डिमांड किसकी है? उसको फेस कार्ड चाहिए. फेस कार्ड किसको बोलते हैं बेटा? क्वीन, किंग और जैक को बोलते हैं. किसको बोलते हैं फेस कार्ड? क्वीन, किंग और जैक. 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें. तो टोटल 3 होते हैं. 3 3 3 3. तो टोटल कितने हुए? 3 4 12. 12 फेस कार्ड आर देयर. तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 12. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस, दैट इज 12 अपॉन 52. ओके. 4 से कटेगा, 4 3 जा, 4 13 जा, तो रिजल्ट आएगा 3 अपॉन 13. सेकेंड सम कंप्लीटेड. थर्ड सम. व्हाट इज द थर्ड सम? थर्ड सम इज व्हाट? रेड फेस कार्ड. तो एज्यूम कर लेते हैं सी. लेट सी इज इक्वल टू रेड फेस कार्ड. इस बार कलर बोल दिया बेटा, फेस तो बोला है बट कौन से कलर का? रेड फेस कार्ड बोल दिया. तो रेड तो डिजाइन यही दोनों की है, इसमें 3 और इसमें 3. तो टोटल कितने रेड फेस कार्ड हुए? 6 रेड फेस कार्ड हुए. देन लिखेंगे क्या बेटा? देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 6. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ यस, दैट इज 6 अपॉन 52. 2 3 जा, 2 से 26. तो रिजल्ट कितना हुआ? 3 अपॉन 26. क्लियर? Now sum number 4. What is the fourth sum? Fourth sum is given. Jack of heart. Jack of heart. तो assume करेंगे let D is equal to Jack of
हार्ट, हार्ट का ही जैक चाहिए बेटा, हार्ट तो एक ही डिजाइन है ना, और इसमें एक ही जैक होता है, सिंगल जैक होता है। कितने जैक होते हैं? 1। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 1 अपॉन 52. दैट्स योर आंसर. सम नंबर 5. व्हाट इज द फिफ्थ सम? स्पेड. तो लिखेंगे लेट E is equal to I spade. अब स्पेड कितने हैं बेटा? स्पेड इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? हुकुम. हुकुम बोलते हो ना हिंदी में, हुकुम का पत्ता, इसको बोलते हैं स्पेड. स्पेड कितने हैं टोटल? 13 स्पेड्स आर देयर. हाउ मेनी स्पेड? 13 स्पेड देयर. अब अगर 13 स्पेड हैं तो उसमें से एक कार्ड निकालना है आपको, तो कितने चांस होंगे? 13 चांसेस होंगे. तो देयरफॉर नंबर ऑफ E इज इक्वल टू 13. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 13 अपॉन 52. कटेगा बेटा, दैट इज 1 अपॉन 4. दैट्स योर आंसर. एंड लास्ट सम, सम नंबर 6. व्हाट इज द सिक्स्थ सम? A queen of diamond. तो एज्यूम कर लो, लेट F is equal to queen of diamond. अब डायमंड कहां है बेटा? Where is diamond? This card is represent known as diamond. इसमें कितनी क्वीन है? सिंगल क्वीन. How many queen? 1 queen. तो क्या बनेगा? Therefore what? Number of F is equal to 1. Therefore probability of F is equal to number of F upon number of S is equal to 1 upon 52. That's your answer. Is that clear? The sum number 14 is completed. Now question number 15 and the last sum of the day and the last sum of the video for today. What is the sum number 15? आसान है ना? टफ तो नहीं है बेटा? काफी. I will try to explain very easy. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे फोन कर लो, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, एज यू विश. जो आपको बेस्ट पड़े, वो सारे ऑप्शंस पे मैं अवेलेबल हूं. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15? 5 कार्ड्स. हाउ मेनी कार्ड्स? 5 कार्ड्स. उनका नाम क्या लिखा? 10, जैक, क्वीन एंड किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड with their face downwards. One card is then picked up at random. बेटा इस बार पूरे बंडल में से नहीं पिक करना है, खाली इन्हीं 5 कार्ड्स में से पिक करना है. जैसे पूरा बंडल होता है 52 का, उसमें से 5 तो पहले निकाल लिया. कौन कौन से निकाला? 10, जैक, क्वीन, किंग और एस. तो इसका मतलब यह है कि उसके पास क्या क्या अवेलेबल है? 10, जैक, क्वीन, किंग और एस. यही इतने कार्ड्स उसके पास अवेलेबल हैं. तो इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 10, जैक, क्वीन, किंग और एस. देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. हो गया? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 5. आगे क्या पूछा उसने? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देन द कार्ड इज अ क्वीन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? ध्यान दो बेटा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है. हाँ, तो पहला पार्ट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग. क्या चाहिए बेटा उसको? कार्ड इज अ क्वीन ऑफ गेटिंग अ कार्ड is a queen. राइट ना? कार्ड क्या है? क्वीन है. Therefore number of A
इज इक्वल टू, अब देख लो इसमें कितनी क्वीन है बेटा, हाउ मेनी क्वींस आर देयर, वन क्वीन, एक ही क्वीन है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/5, दैट्स योर आंसर। सेकेंड पार्ट पे थोड़ा फोकस करो। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाला और पुट असाइड, क्लियर ना, पुट असाइड, what is the probability that the second card is picked up is an ace, a queen? बेटे ध्यान दो, a queen is drawn up and put aside, क्वीन को निकाला और क्या कर दिया, बाहर रख दिया, तो अब कितने बचे, तो सैंपल स्पेस आपका बदल गया। इफ क्वीन इज ड्रॉन and put aside, then sample space is equal to 10 jack king and ace। इस बार सैंपल स्पेस में क्वीन नहीं बची, जब क्वीन नहीं बची तो क्वीन को मैंने हटा दिया, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद इसमें पहला पार्ट उसने पूछा, what is the first part of this question is what, an ace card, तो assume कर लेते हैं, let B be the event of getting an ace card। अब आपको एस कार्ड चाहिए बेटा, तो एस कार्ड इसमें एक ही है, राइट ना, देन नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, देखो एस कार्ड एक ही है, देन नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू 1/4। इज दैट क्लियर? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या दिया बेटा, a queen, let C be the event of getting a queen। चेक करो बेटा, नंबर ऑफ C इज इक्वल टू, इस सैंपल स्पेस में चेक करो, क्वीन है, इज देयर एनी क्वीन, नो, क्योंकि 10 जैक किंग और एस, क्वीन को तो आप पहले ही बाहर कर चुके हो, राइट ना, जिस चीज को आप बाहर कर चुके हो वही ढूंढने चले हो, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 0, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 0/4, दैट इज व्हाट, 0। याद करो, व्हाट इज द नेम ऑफ इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, फिर से एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, और उसको आप रिप्लाई करना मेरे व्हाट्सएप पे, डन, ओके, बाय बाय एंड वी विल मीट यू लेटर, ओके, बाय बाय।